नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। गांधी पार्क में एसएसबी गुरिल्लों ने किया धरना प्रदर्शन। हल्द्वानी में भारी बारिश से आया मलबा, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों ने वन विभाग के बाहर किया धरना प्रदर्शन, हुई तीखी नोकझोंक। नगर पालिका में शामिल किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने किया नगर पालिका में प्रदर्शन। महिला कांग्रेस ने धूमधाम से मनाया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस। मां भगवती के वायुरथ के 5 गांव सुई 20 गांव बिसुंग की परिक्रमा के साथ वायु रथ महोत्सव का हुआ समापन। प्रदेश में जगह जगह कांग्रेसियों ने किया 1 घंटे का मौन व्रत। 11 मिनट तक चली बगवाल में 142 घायल, 2 गंभीर। राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। अलग अलग घटनाओं में हुई 2 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। आज गांधी पार्क में एसएसबी गुरिल्लों ने धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि 9 मई 2011 को एसएसबी द्वारा गुरिल्लों के लिए भेजी गई सिफारिशों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। वाइब्रेंट विलेज योजना में गुरिल्लों को भी शामिल किया जाए और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा भेजी गई हिम प्रहरी योजना को शीघ्र स्वीकृति दी जाए। बता दें, गुरिल्लों द्वारा राज्य सरकार से मांग की गई है कि 20 दिसंबर 2023 को गुरिल्लों के समायोजन हेतु मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए थे, उनकी समीक्षा बैठक शीघ्र बुलाई जाए, जिससे गुरिल्लों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई हो सके। दरअसल कार्रवाई में हो रहे विलंब से गुरिल्लों में भारी आक्रोश है और वे पुनः उग्र आंदोलन को बाध्य होने की बात कह रहे हैं। आज प्रदर्शन में केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी, जिला अध्यक्ष शिवराज बनौला, गोविंद कानपाल, प्रेम बल्लभ, विजय जोशी, दिनेश लोहनी, रंजीत सिंह, जुगल किशोर, भगवती देवी, सरोजनी सहित भारी संख्या में गुरिल्ले उपस्थित रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पानी में देर रात बादल फटने से मची तबाही से लोगों के घरों में भारी मलबा घुस गया है। बरसात और अतिवृष्टि के चलते आमखड़ी नाले की दीवार ध्वस्त होने के बाद कई इलाकों में भारी जल भराव और मलबा आ गया। इस मलबे की चपेट में कई वाहन आकर क्षतिग्रस्त हो गए, साथ ही लोगों के घरों के अंदर गंदा पानी और मलबा घुस गया। वहीं रात से ही प्रशासन मौके पर पहुंचकर बचाव राहत कार्य में जुटा हुआ है। वर्तमान में जहां राजस्व विभाग के कर्मचारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं ताकि आर्थिक सहायता के चेक बांट सकें, तो वहीं नगर निगम जेसीबी व अन्य कर्मचारियों के माध्यम से सड़कों में आए मलबे की सफाई में लगा हुआ है। इसके अलावा प्रशासन ने पोकलैंड लगाकर नाले की दीवार को बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कल रात लगभग 7 बजे के करीब और आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा विहार, गायत्री विहार और इस क्षेत्र में भर गया था। सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें रास्तों की सफाई करने में लगी हुई हैं। राजस्व विभाग की टीमें चिन्हीकरण करते हुए सभी लोगों को जो अहेतुक राशि है उसका वितरण कर रही है। अभी तक लगभग 86 परिवारों का चिन्हीकरण किया जा चुका है और मौके पर ही चेक वितरित किए जा रहे हैं। अभी हालात किस तरह के हैं आगे को लेकर? अभी थोड़ा समय लगेगा, लगातार काम चल रहा है। पोकलैंड मशीन से जो पुश्ता है उसको बनाया जा रहा है। अब हालात कंट्रोल में। वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने के साथ ही अन्य 4 मांगों को लेकर आज दर्जनों ग्रामीणों ने वन विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही क्षेत्रीय विधायक से गैरसैंण में होने वाले सत्र में मांग उठाने की भी बात कही गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ग्राम पूछड़ी में पिछले 3 अगस्त से जो सैकड़ों परिवार हैं उनको वन विभाग द्वारा घर खाली करने का, जगह खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। जबकि लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उन्होंने कहा था कि किसी भी वन ग्रामवासी को नहीं हटाया जाएगा, सभी को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड का विधानसभा सत्र भी कल से 3 दिन के लिए चलेगा। तो हमारी रामनगर के विधायक से, नेता प्रतिपक्ष से मांग है धरने के माध्यम से कि जो उत्तराखंड में बुलडोजर राज चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए और जो ग्राम पूछड़ी के लोगों को नोटिस जारी करके हटाया जा रहा है उनको हटाने पर रोक लगाई जाए। काशीपुर वासियों और उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्र करने में जो भी वीर शहीद हुए हैं उन सभी को
मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सनातन धर्म हिंदू त्यौहार में जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधें और उनके कल्याण की कामना। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं काशीपुर वासियों को राम साड़ी स्टोर और अपने पूरे परिवार की तरफ से बधाई देता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशीपुर का माहौल बहुत ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। और हमारा प्रतिष्ठान राम साड़ी स्टोर भी काफ़ी पुराना है। आप लोग यहाँ आएँ और हमारा उत्साहवर्धन करें। इस 15 अगस्त और रक्षाबंधन के त्यौहार पे मेरी ओर से सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। इस रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर मैं अपनी बहनों से ये कहूँगा कि वो अपने कुछ खास उपहार अपने भाइयों की तरफ से खरीदें रक्षाबंधन पे। और आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जो सीमा पर हमारे जवान चौकसी करते हैं उन्हें भी मैं बधाई देता हूं कि वो ऐसे ही डटे रहें और हमारे देश की रक्षा करें। उन भारत माँ के वीरों की तो बात ही बड़ी निराली है। उनके बलिदानों ने दी हम सबको ये खुशहाली है। नमस्कार। काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अजय कुमार टंडन एवं संचालकों की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस ये प्रण ले कि इस भारतवर्ष की गरिमा को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही आप सभी को भाई बहनों के पर्व रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमन उन वीरों को मेरा, ये सदा तुम जान लो। स्वतंत्र देश के वासियों, अपने कर्तव्य को पहचान लो, अपने कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, मैं अलका पाल। मैं अपनी ओर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और पूरे निष्ठा पूर्वक निर्वहन करें। धन्यवाद। काशीपुर का मुरादाबाद रोड स्थित काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक बीते कई वर्षों से काशीपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं बात करें काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दी गयी और कई जिंदगियों को बचाया गया। आपको बता दें यहाँ 24/7 सर्विस अवेलेबल है। साथ ही कोई भी दाता किसी भी वक्त जाकर वहाँ ब्लड डोनेट यानी कि रक्तदान कर सकता है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टेक्निकल सुपरवाइजर वीर सिंह, टेक्नोलॉजिस्ट शुभम, एलटी अजीम, एलटी मुकेश कुमार, जीएनएम शिल्पा, जीएनएम मनीषा, एटीडी मनोज, एटीडी लक्ष्मण एवं समस्त काशी ब्लड बैंक परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। रक्तदान करें, किसी को जीवन दान दें। मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह गोरा, चेयरमैन प्राइम हॉस्पिटल रामनगर रोड काशीपुर से आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के मैं आप सबको जो है हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और इसको पाने के लिए हमारे लोगों ने अपनी बहुत सारी जो है बलिदान दिया था, उसके बाद हमें ये नसीब हुआ है। उन जिन लोगों ने बलिदान दिया था उन लोगों को मेरी तरफ से नमन। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश में एक जोश, एक एंथुजियाज्म, एक एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और भावशीलता की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी उसमें विवेक है, धैर्य है, दूरदर्शिता भी दिखानी पड़ती है। हम सब लोग एक देश के इकाई हैं और जब भी किसी देश को किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है हमें उसको पूर्ति करने के लिए अपने कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। यही हमारा देश प्रेम है, यही हमारा देशभक्ति है, यही देश हमारा देश निर्माण। आप सबको थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व में प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको भी शुभकामनाएं और मुबारक। मैं डॉक्टर नवप्रीत सहोता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट सहोता हॉस्पिटल, अपने पूरे सहोता हॉस्पिटल के स्टाफ और कंसल्टेंट की ओर से सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन की भी हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूजा बेद, काशीपुर के सभी क्षेत्रवासियों को आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एंड रक्षाबंधन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे वेदांता परिवार की। आइए मिलकर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें जिनके कारण हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं और एक अच्छी जीवन यापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरी सहोता परिवार की तरफ से आप नगरवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ एक मनोकामना भी है कि आपका शरीर बीमारियों से आजाद रहे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों को, सभी भाई बहनों को एक मेरी तरफ से, सहोता परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के अवसर पर स्मरण करो उन वीरों को, धरती पर बलिदान हुए जो भारत के रणधीरों। मैं दिलीप मेहरोत्रा, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत समिति काशीपुर का संयोजक। मैं अपने समस्त काशीपुर वासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग इस पर्व को खूब उल्लास से, आनंद से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। अनेकों शुभकामनाओं के साथ समस्त काशीपुर की, प्रदेश की एवं भारतवर्ष की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं भाई बहन के पवित्र प्रेम के त्यौहार रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत। नमस्कार, मैं प्रियंका अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले रक्षाबंधन की भी बधाइयाँ आपको देती हूँ। साथ में भाई बहनों में प्रेम यूं ही बना। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त पे हमारे सीएम, उत्तराखंड के सीएम श्री धामी जी ने हर घर तिरंगा के लिए आह्वान किया है। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे तिरंगे उपलब्ध हैं और बहुत सही रेटों पर उपलब्ध है। और हमारा 62 साल पुराना प्रतिष्ठान आर्य पुस्तक भंडार आपका हमेशा स्वागत करता है। हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकों के अलावा हमने एक राखी की एक बड़ी अच्छी योजना लाए है, जो कि ऐसी योजना है मात्र 100 रुपए दर्जन में 12 राखी। जो राखी बाजार में कोई 20 की बिक रही है, कोई 30 की बिक रही है, हमारे यहाँ 100 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। और जो राखी 50 या 60 रुपए की बिक रही है, हमारे यहाँ वो 200 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक से एक बढ़िया रजिस्टर कंपनियों के ब्रांडेड, जिसपे हम 25% डिस्काउंट समस्त ग्राहकों को दे रहे हैं और 12 महीने हमारे यहाँ डिस्काउंट रहता है। आप आइए, एक बार सेवा का अवसर दीजिए और एडवांस में आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनील टंडन, अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल। मैं देवभूमि व्यापार मंडल के सभी सदस्यों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी व्यापारी भाई को देता हूं। धन्यवाद। चल दिया खुद ही कि अब माँ ने पुकारा है मुझे, वो रो रही जिसने कभी बचपन दुलारा है मुझे। माँ रो नहीं, मैं हूँ खड़ा रक्षा में तेरी, आज भी ये देह रहना पाई तो है आत्मा भी दी तुझे, है आत्मा भी दी तुझे। आप सभी क्षेत्रवासियों को इंदर होंडा के संपूर्ण परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज उन वीरों को श्रद्धांजलि दें जिनके कारण हमें स्वतंत्र आकाश के नीचे रहने का अवसर मिला है। साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आपके जीवन एवं रिश्तों में मजबूती लाए। मंगलवार को रामनगर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपने ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल करने की मांग की। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा रामनगर विकासखंड के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका सीमा का विस्तार कर इसमें शामिल करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद अब गांव के लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं कॉर्बेट कॉलोनी, आदर्श नगर व शक्ति नगर के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका सीमा में शामिल करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव नगर पालिका की सीमा से लगते हुए हैं, लेकिन सरकार ने उनके ग्रामों को नगर पालिका में शामिल नहीं किया, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका से 3 किलोमीटर दूरी पर है उन्हें शामिल किया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, मामला ये है कि रामनगर के नगर पालिका सीमा क्षेत्र का विस्तार सरकार द्वारा किया गया है और जो विस्तार किया गया है वो बिल्कुल गैर कानूनी, गैर असंगत है। गैर कानूनी मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि एक मापदंड होता है कि नगर पालिका सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँवों को या नगर से जुड़े हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाए। तो एक तरफ जो 3-3.5 किलोमीटर कानिया है उस क्षेत्र को शामिल किया है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं, और एक तरफ शक्ति नगर, कॉर्बेट नगर, रामनगर से लगे हुए क्षेत्र हैं जिनको जोड़ा नहीं गया है, जबकि वो नगर पालिका से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। तो सरकार का मापदंड क्लियर नहीं हो पाया है कि वो किसको जोड़ना चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं। जबकि संविधान के हिसाब से एक समान नागरिक व्यवस्था होनी चाहिए कि एक दायरा होना चाहिए था कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर था। अगर 3 किलोमीटर था तो कानिया को 3 किलोमीटर जैसे वेस्ट में लिया, ऐसी साउथ की तरफ से 3 किलोमीटर कॉर्बेट, पुथली, शक्ति नगर इनको जोड़ा जाता। ऐसी जो 3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते, तो कुछ को जोड़ना, कुछ को नहीं जोड़ना, ये सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है, क्योंकि कानिया वाले जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमें इस नगरपालिका क्षेत्र से हटाया जाए। आज पूरा देश
कंप्यूटर क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस को धूमधाम से मना रहा है। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष विमला मेहरा के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस को काफी धूमधाम से मनाया तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया तथा मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। राजीव गांधी के बारे में मैं कहूँगी कि वो जो थे एक बहुत दूरदर्शिता और संघर्षशील हमारे बीच के थे। वो हमारे प्रधानमंत्री रहे, जो उनकी बहुत ऊंची सोच थी, जो कि लोग आज भी उनकी सोच को नहीं पकड़ पा रहे। उनने उसी समय इतना बड़ा सोच लिया था, उनने इतना बड़े कंप्यूटर की भविष्यवाणी पहले कर दी थी। मोबाइल जो आज लोग इतनी सुविधाएं एकदम से ले रहे हैं, वो सब उनकी सोच में उसी समय आ गया था, जो कि आज भी हमारे जो भी हैं ये बातें करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उनकी सोच उसी समय इतनी बड़ी थी। आज वो होते तो मैं कहती हूँ कि देश की रूपरेखा कुछ और ही होती। को हम लोग सशक्त नमन करते हैं। विशेष परिस्थितियों में जब 1984 में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनके व्यवहार और उनकी नीतियों से भारत की जनता इतना प्रभावित हुई। एक प्रचंड बहुमत जो है 85 के चुनाव में उनको दिया गया, जिस समय 403 से अधिक सीटें जो है प्रधानमंत्री राजीव जी लाए और एक नई दिशा भारत को दुनिया को दिखाई। सूचना क्रांति के रूप में, पंचायतों को मजबूत करने के रूप में, युवाओं को मताधिकार का प्रयोग 18 वर्ष में देने के रूप में तथा जितनी भी समस्याएं थी देश की अशांति की, उन्होंने सब समझौता करके देश में एक नई दिशा देने का काम किया। पुनः हम सशक्त नमन करते हैं राजीव जी को। चंपावत जिले के लोहाघाट के सुई विशुंग के प्रसिद्ध वायुरथ महोत्सव में रक्षाबंधन के दिन बिना रस्सों के सहारे उठे मां भगवती के वायुरथ ने 5 गांव सुई व 20 गांव विशुंग की परिक्रमा की। वहीं श्रद्धालु देवी रथ के दर्शन करने पहुंचे। इससे पूर्व विधि विधान से सुई के शिव मंदिर प्रांगण में 4 ध्योली के आयुधों को पवित्र जल व दूध से स्नान कराया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर की तरफ से आप सभी को मैं अभिषेक गोयल, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष, 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और आप सभी से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, उसके तहत आप सभी अपने घर पर तिरंगा लगाएं और इस 77वें जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है इसे सौहार्दपूर्ण बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमालयन फूड पार्क परिवार की ओर से अश्विनी छाबड़ा, कुमाऊं प्रभारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं व आगामी आने वाले दिन में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मंगल भविष्य के लिए कामना करते हुए सभी को बधाइयां देता हूं। मैं जितेंद्र सरस्वती, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और आने वाले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। परमपिता ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि पूरे देश के अंदर खुशहाली, आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे। रक्षाबंधन का पर्व देश की महिलाओं के लिए समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां अपनी बहनों के मान सम्मान के लिए इस रक्षाबंधन के पर्व पर संकल्प लेंगे। 15 अगस्त के अवसर पर मैं सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं रवि कुमार प्रजापति, निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 40 से आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और आने वाले रक्षाबंधन पर सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को अपने सबसे पहले अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं ये स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे देश के लिए एक नया आयाम लिखे और भारत का नाम पूरे विश्व के पटल पर पहचाना जाए। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के वासियों को, काशीपुर के वासियों को और पूरे देश के राष्ट्र प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों को, सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरी जितनी बहनें हैं इस भारत के अंदर, सबको प्यारी प्यारी मुबारकबाद और सबको रक्षाबंधन की मुबारकबाद। जिसका भाई ना हो वो मेरे घर पे आके राखी बांधे, मैं उसको गिफ्ट के साथ उसको वापस करूंगा और भविष्य में तय करूंगा उस बहन की मेरी जिम्मेदारी होगी। सभी को मेरी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हमारे लिए
सारी जनता के लिए, देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों के लिए खुशियों का दिन है। बड़े लंबे समय के बाद गुलामी से बाहर आकर आज़ादी एंजॉय करना मिला। इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, साथियों को, सहयोगियों को, सबको आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तहे दिल से बधाई देता हूँ। मैं अर्पित मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस हीरो परिवार की ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत अलग शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये देश जो जिन भी हमारे सोल्जर्स ने बड़ी अपने परिश्रम से बलिदान देके जो हमें आज आज़ादी दिलाई है, उन सब परिवारों के साथ मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। साथ ही साथ आने वाली रक्षाबंधन पे आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जिनके बलिदानों के कारण खुली हवा में जीते हैं, चलो उन्हीं वीरों को हम सब याद जरा कर लेते हैं। नमस्कार, आप सभी क्षेत्रवासियों को भारत बूट हाउस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी आप सभी को बधाई। रक्षाबंधन सभी भाई बहनों का बंधन और भी मजबूत बने। धन्यवाद। है नमन उन वीरों को मेरा, सदा ये जान लो, गणतंत्र देश के वासियों, कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, फर्स्ट क्राई के पूरे परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए उन वीरों को नमन करें जिनके कारण हम स्वतंत्र देश में रह पा रहे हैं। साथ ही रक्षाबंधन के पावन त्योहार की भी आप सभी को शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन फर्स्ट क्राई के साथ अपने बच्चों को दे विशेष उपहार और उनके त्योहार को बनाए और भी खास। धन्यवाद। समस्त काशीपुर वासियों को कुमार फर्नीचर्स की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते अपनी प्रदेश की, उत्तराखंड की जनता को और काशीपुर निवासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस वातावरण में, जिसमें आज़ादी, जिसे हमने अब से 15 अगस्त 1947 को जो हमारे पूरे देश को प्राप्त हुई थी, उसमें आज हम खुली सांस से और खुले विचार से, और जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है उसके अनुसार हम आज बोल पा रहे हैं। उसकी आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रयास किया था, उन्हीं को याद करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और समस्त देश की जनता को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। खटीमा के शहीद स्मारक स्थल पर आज कांग्रेस कार्यकर्ता एवं विधायक भुवन चंद कापड़ी 1 घंटे के मौन व्रत पर बैठे। दरअसल प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार एवं दुराचार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेसियों ने अलग अलग जगह पर मौन व्रत धारण किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। देखिए, आज पूरे प्रदेश भर में 1 घंटे का मौन व्रत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब जगह पर रखा हुआ है। आज रक्षाबंधन का दिन है, जो भाई बहन के पवित्र बंधन का दिन है। और आज हमारे प्रदेश के जो हालात हैं, अभी आपने देखा होगा गदरपुर में हमारी एक बहन जो नर्स थी, उसके साथ कैसा दुराचार हुआ। उसके बाद देहरादून में एक नाबालिग बच्ची के साथ, उससे पहले हरिद्वार में, उससे पहले अंकिता भंडारी। लगातार जो महिला अपराध बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आज 4 बजे से 5 बजे तक का 1 घंटे का हम लोगों ने मौन व्रत रखा था। महिला सशक्तिकरण की बात करने से ही कुछ नहीं होने वाला, महिला सशक्तिकरण में काम भी करना पड़ेगा। लगातार अपराधी जो है, महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो है कि धार्मिक स्थल और अस्पताल सुरक्षित माने जाते थे महिलाओं के लिए, आज वहाँ भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो उसी के विरोध में हम सब कांग्रेस जनों ने 1 घंटे का 4 बजे से 5 बजे तक मौन व्रत किया था। अब जो है कि 4:10 हो गए, 5:10 हो गए हैं, तो हम लोग जो है कि मौन व्रत का समापन कर रहे हैं। अभी तो एक कार्यक्रम है, इसके बाद जो है कि आगे प्रदेश कांग्रेस की निर्देश में जो भी
जो है निर्णय लिया जाएगा, उसमें हम सब लोग काम करेंगे। सरकार देखिए सिर्फ बातें कर रही है, सरकार कार्रवाई तो कर नहीं रही है। अंकिता हत्याकांड में जो इतना बड़ा जघन्य अपराध था, उसमें सरकार कुछ संरक्षण करने के लिए आ गए सरकार के लोग। कहीं भी किसी भी दोषी को पूर्ण रूप से अभी सजा नहीं मिल पाई, वीआईपी का नाम नहीं खुला, उसके बाद ये घटना हो जाती है, गदरपुर वाली हरिद्वार वाली घटना हो जाती है, द्वाराहाट वाली घटना हो जाती है, अभी जो है देहरादून में नाबालिग के साथ दुराचार हो जाता है। तो सरकार की कानून व्यवस्था कहीं न कहीं फेल दिखाई दे रही है, जिससे कि प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है। सोमवार रक्षाबंधन के पर्व पर चंपावत जिले के देवीधुरा में मां बाराही मंदिर के प्रांगण में खेले गए विश्व प्रसिद्ध बग्वाल यानी कि पत्थर मार मेले में 142 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया है। बग्वाल में कई दर्शक भी घायल हो गए। शुरुआत में बग्वाली वीरों के द्वारा फल फूल से बग्वाल खेली जा रही थी। बाद में बग्वाली वीरों ने जोश में आकर मां के जयकारे लगाते हुए पत्थरों से बग्वाल खेलना शुरू कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। वहीं सभी घायलों के देवीधुरा अस्पताल तथा मेला कैंप में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री धामी के साथ हजारों लोग बग्वाल के साक्षी बने। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के अवसर पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राज्य आंदोलनकारियों ने 10% आरक्षण दिए जाने के लिए मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। अपने तय कार्यक्रम के चलते चंपावत के देवीधुरा मंदिर के लिए रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहिया पावर हाउस में बनाए गए नए हेलीपैड का विधिवत पूजा पाठ कर लोकार्पण किया। इस दौरान हेलीपैड पर एकत्र हुए राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राज्य स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिए जाने पर आभार जताया है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट।
पहले दिन से प्रतिबद्ध थे कि किसी भी कीमत पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का जो आरक्षण है या उनको किसी प्रकार की कोई भी जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। और हम पहले से विधानसभा में विधेयक लेकर आए थे और 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से हमने पारित कर दिया था, माननीय राज्यपाल महोदय को दिया, उन्होंने परीक्षण और उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब कानूनी रूप से उत्तराखंड आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। और हम पहले से कह रहे थे कि जो हम कहते हैं हम वो करते हैं। ये हमारी एक परिपाटी भी है और हमारी ये जो कार्य संस्कृति है कि जो भी हम लोग शुरू में वायदा करते हैं या कोई बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। अपार हर्ष है कि आज रक्षाबंधन के दिन पूरे प्रदेश के आंदोलनकारी को ये एक तोहफा दिया गया कि हमारा 10% आरक्षण जिसकी वर्षों से मांग लंबित थी, आज वो हो गया। राजभवन से उसको मंजूरी मिल गई है, जल्दी वो कानून के रूप में शक्ल ले लेगा। आज इसी क्रम में आज खटीमा के सारे वरिष्ठ आंदोलनकारियों ने अपने प्रदेश के मुखिया खटीमा के लाल का स्वागत किया और उनको अपना दिल से गहराइयों से हमने उनका आभार प्रकट किया कि जो आशा के अनुरूप हमने जो जैसा पाया था वैसे हमको मिला। आज खटिया में शहीद स्मारक भी उन्हीं की देन है। आज प्रतिवर्ष 1 सितंबर को जो खटीमा गोलीकांड की बरसी का आयोजन सरकारी रूप से किया जाता है वही माननीय धामी जी के द्वारा किया गया। 45 रुपये की योजना जो पेंशन है उन्हीं के द्वारा बढ़ाई गई। तो राज्य आंदोलनकारी के हितों में धामी जी के द्वारा कई अभूतपूर्व फैसले लिए गए, इसलिए उनका दिल से आभार। रुद्रपुर में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, पहला मामला मेडिसिटी अस्पताल का है, जहां एक छात्रा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। आपको बता दें, 1 माह पहले यूपी रोडवेज बस की टक्कर से घायल छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था। सूचना पर बगवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बता दें, पुलिस के मुताबिक कोतवाली के क्षेत्र देवरिया निवासी जोगा सिंह की 16 वर्षीय पुत्री भावना बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में 11वीं की छात्रा थी। वह 19 जुलाई को कोचिंग सेंटर से साइकिल से घर वापस लौट रही थी, तभी उसे यूपी रोडवेज बस ने देवरिया में टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे रुद्रपुर के मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर 1 माह से उसका इलाज चल रहा था। रविवार की रात भावना की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवाकर शिनाख्त का प्रयास किया। मृतक की शिनाख्त श्याम बाबू के रूप में हुई। श्याम बाबू टेलर का काम किया करता था और उसकी ट्रेन से कटकर मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी आदर्श कॉलोनी क्षेत्र में कि एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। उस व्यक्ति की रात को शिनाख्त नहीं हो पाई थी, तो जो भी फोटोग्राफ्स हैं उसे सर्कुलेट हुई थी। आज सुबह उनके परिजन भी ने पता लगाकर आ गए थे, हमारे पुलिस को कांटेक्ट किया था और हमारे द्वारा उनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। व्यक्ति की शिनाख्त श्याम बाबू के रूप में हुई है, जो लगभग 45 वर्ष उनकी आयु है और वो इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं और टेलरिंग का काम करते हैं। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।